बुलबुल कम्युनिकेशन प्रस्तुत करते हैं श्रव्य पुस्तक वोल्गा से गंगा। राहुल सांकृत्यायन लिखित पुस्तक वोल्गा से गंगा की ऑडियो बुक अच्युत घिमरे की आवाज़ में सुनिए। खंड 14 चक्रपाणी। काल 1200 ईस्वी। उस वक्त कन्नौज भारत का सबसे बड़ा और समृद्ध नगर था। उसके हाट बाट चौरास्ते बहुत ही रौनक थे। मिठाइयाँ, सुगंधी, तेल, पान, आभूषण और कितनी ही दूसरी चीजों के लिए वो सारे भारत में मशहूर था। 600 सालों में मौखरी, बैस, प्रतिहार, गौहड़वार जैसे भारत के अपने समय के सबसे बड़े राजवंशों की राजधानी होने के कारण उसके प्रति एक दूसरी ही तरह की श्रद्धा लोगों में हो आई थी। यही नहीं, जातियों ने उसके नाम पर अपनी शाखाओं के नामकरण कर डाले थे। इसीलिए आज ब्राह्मण, अहीर, कांदू आदि बहुत सी जातियों में कान्यकुब्ज ब्राह्मण, कान्यकुब्ज अहीर आदि हैं। कान्यकुब्ज कन्नौज के नाम पर लोगों को उसी तरह का ख्याल पैदा हो जाता था जैसा कि हिंदू धर्म के नाम पर हर्षवर्धन के समय से अब तक दुनिया में बहुत परिवर्तन हो गया था, किंतु तब से अब भारतीय दिमाग में भारी कुपमंडूता आ गई थी। हर्षवर्धन के काल में अरब में एक नया धर्म इस्लाम पैदा हुआ था, जिसको उस समय देखकर कौन कह सकता था कि उसके संस्थापक की मृत्यु 622 ईस्वी के 100 साल के भीतर ही वह सिंध से स्पेन तक फैल जाएगा। जातियों और राजाओं के नाम पर देश विजय ही अब तक सुनने में ही आती थी। अब धर्म के नाम पर देशों की विजय यात्रा पहले पहल सुनने में आई। उसने अपने शिकारों को सजग होने का मौका नहीं दिया और इन्हें एकाएक धर दबाया। सासानियों, ईरानियों का जबरदस्त साम्राज्य देखते देखते अरबों के स्पर्श के साथ कागज की नाव की भांति गल गया और इस्लाम संस्थापक की मृत्यु के बाद 2 शताब्दियां बीतते बीतते इस्लामी राज्य की ध्वजा पामीर के ऊपर फहराने लगी। इस्लाम ने पहले सारी दुनिया को अपने अरबी कबीलों का विस्तृत रूप देना चाहा और उसी के साथ कबीलों की सादगी, समानता और भातृभाव को अपने अनुयायियों के भीतर भरना चाहा। इस अवस्था से वैदिक आर्यों के पूर्वज तब से 3000 वर्ष पहले ही गुजर चुके थे। गुजरा युग फिर लौटना असंभव है। इसलिए जैसे ही इस्लाम कबीलों से आगे की सीढ़ी पर रहने वाले सामंतशाही मुल्कों के संपर्क में आया, वैसे ही उसकी तलवार के सामने इनकी राजनीतिक स्वतंत्रता विलीन हो गई। उसी तरह उनके संपर्क में आते ही इस्लामी समाज के कबीलेपन का स्वरूप खत्म हो गया। इस्लाम का प्रधान शासक कितने ही समय तक केवल उसके संस्थापक का खलीफा, उत्तराधिकारी कहा जाता था, चाहे वह वस्तुतः सुल्तान निरंकुश राजा होता। किंतु अब तो नाम से भी सुल्तान कहलाने वाले अनेक मौजूद हुए, जिन्हें इस्लाम के पवित्र कबीले, उसकी सादगी, समानता, भातृभाव से कोई मतलब न था। लेकिन नए मुल्कों के जितने में तलवार चलाने वाले सिपाहियों की जरूरत थी, और ये तलवार अब अरबी नहीं, गैर अरबी थी। इन सिपाहियों को सुल्तान के नाम पर लड़ने के लिए उतना उत्साहित नहीं किया जा सकता था। इसीलिए स्वर्ग की न्यामतों के प्रलोभन के साथ पृथ्वी की न्यामतों में उन्हें हिस्सेदार बनाया गया। लूट के माल तथा बंदियों में उनका हक था। नई जीती भूमि पर बसने का उनका स्वत्व था। अपने पुराने पीड़कों और स्वामियों से मुक्त होने तथा उनका अस्तित्व तक मिटा देने का उनका हक था। पराजितों में से विजेताओं के झंडों को अपना बनाकर आगे बढ़ने वाले इतने सैनिक कभी किसी को नहीं मिले थे। ऐसी सेना से जो हमारे भीतर से ही अपने लिए लड़ने वाली सेना तैयार कर सके। मुकाबला करना आसान काम न था। अर्श को मरे 100 वर्ष भी नहीं गुजरे थे कि सिंध इस्लाम के शासन में चला गया। बनारस और सोमनाथ, गुजरात तक के भारत को इस्लामी तलवार का तजुर्बा हो चुका था। इस नए खतरे से बचने के लिए नए तरीके की जरूरत थी, किंतु हिंदू अपने पुराने ढर्रे को छोड़ने के लिए तैयार न थे। सारे देश के लड़ने के लिए तैयार होने की जगह वो मुट्ठी भर राजपूत, पुराने क्षेत्रीय तथा शादी ब्याह करके इनमें शामिल हो जाने वाले शक एवं गुर्जर आदि भारत के सैनिक थे, जिन्हें भीतरी दुश्मनों से ही फुर्सत न थी और राजवंशों की नई पुरानी शत्रुताओं के कारण आखिर तक भी वो आपस में मिलने के लिए तैयार न थे।
अध्याय 1। महाराज चिंता न करें, सिद्ध गुरु ने ऐसी साधना शुरू की है जिससे कि तुर्क सेना हवा में सूखे पत्तों की भांति उड़ जाएगी। गुरु मित्रपाद जगन्मित्रानंद की मुझ पर कितनी कृपा है। जब जब मुझ पर, मेरे परिवार पर कोई संकट आया, गुरु महाराज ने अपने दिव्य बल से बचाया। महाराज, सिद्ध गुरु ने हिमालय के उस पार भोट देश से कान्यकुब्ज के संकट को देखा। इन्होंने इसीलिए मुझे आपके पास भेजा है। कितनी कृपा है। कहा है तारा देवी तारिणी महाराज की सहायता करेंगी, तुर्कों की चिंता न करें। तारा माई पर मुझे पूरा भरोसा है। तारिणी, अपच्छरण्य मां मृक्षों से रक्षा कर। वृद्ध महाराज जयचंद्र अपने इंद्र भवन के समान राजप्रासाद में एक कर्पूर श्वेत कोमल गद्दे पर बैठे हुए थे। उनके बगल में 4 अति सुंदरी तरुणी रानियां बैठी थी, जिनके गौर मुख पर भ्रमर से काले केस पीछे की ओर द्वितीय सिर बनाते हुए जुड़े के रूप में बंधे थे। चूड़ामणि, कर्णफूल, अंगद, कंकण, हार, चंद्रहार, मुक्ताहार, कटिकिंकिणी, नुपुर आदि नाना स्वर्ण रत्नमय आभूषण उनके शरीर से भी भारी थे। उनके शरीर पर सूक्ष्म साड़ी और कंचुकी थी, किंतु जान पड़ता था वे शरीर के गोपन के लिए नहीं बल्कि सुप्रकाशन के लिए थीं। कंचुकी स्तनों की उभार और अरुणिमा को सुंदर रीति से दिखलाती थी। इससे नीचे सारा उदर नाभि तक अनाच्छादित था। सारी उरु और पेंडुली की आकृति और वर्ण को झलकाती थी। उनके केसों के सुगंधित तेल और नवपुष्पित युथिका जूही स्रज के कारण सारी शाला गमगम कर रही थी। प्राणियों के अतिरिक्त 50 से अधिक तरुणी परिचारिकाएं थीं, जिनमें कोई चंवर, मूर्छल या व्यंजन पंखे झल रही थी। कोई पीकदान लिए, कोई दर्पण और कंघी लिए, कोई सुगंधित जल की झारी लिए, कोई कांच के सुराभांड और कनक चषक लिए, कोई सांप के केंचुली की तरह शुभ्र निर्मल अंग पोषण लिए खड़ी थी। कितने ही मृदंग, मूरज, बीणा, पेणु आदि नाना वाद्यों के लिए बैठी थी और कुछ जहां जहां स्वर्ण दंड लिए खड़ी या टहल रही थी। सिवाय आगंतुक मित्रपाद के शिष्य सुभाकर भिक्षु और राजा जयचंद्र के वहां सभी रानियां थीं, सभी तरुण वयस्क सुंदरियां थीं। भिक्षु ने महाराज से विदाई ली। रानियां और राजा ने खड़े होकर अभिवादन किया। अब यहाँ नारीमय जगत था। जयचंद्र वृद्ध थे, किंतु उनके अर्धश्वेत लंबे लंबे केस बीच में मांग निकाल पीछे की ओर जिस प्रकार बांधे हुए द्विफालबद्ध थे। बड़ी बड़ी मूछें जिस प्रकार संवारी हुई थी, उनके शरीर के आभूषणों और वस्त्रों की जिस प्रकार सज्जा थी, उससे पता चलता था कि वो यौवन को अनवसित, असमाप्त समझते थे। उनके इशारे पर चषक को एक परिचारिका ने झुककर महाराज के सामने किया और रानी ने ले भरे प्याले को महाराज के सामने पहुंचाया। उन्होंने उसे रानी के ओंठ से लगाकर कहा, राजल्ला, राजलक्ष्मी, मेरी तारा, तुम्हारे उच्चिष्ट किए बिना मैं कैसे इसे पान कर सकता हूं। रानी ने ओठों और जीभ की नोक को भिगो लिया। राजा ने उस प्रसाद को पान किया। फिर उनकी एक एक ताराओं ने उन्हें प्रसाद प्रदान किया। आंखों में लाली आई। तुर्क चिंता चेहरे से दूर हो मुस्कुराहट आने लगी। राजा का स्थूल शरीर मसनद के सहारे ओठंग गया और उसने किसी रानी को एक बगल में, किसी को दूसरी बगल में दबाया, किसी की गोद में सिर को रखा और किसी के वक्षस्थल पर भुजाओं को। सुरा के प्याले बीच बीच में चल रहे थे। रानियों के साथ कामोत्तेजक परिहास हो रहे थे। राजा ने इसी समय नाचने की आज्ञा दी। घाघरा पहने, घुंघरू बांधे, विलोस्तनी अनुदरा, विकट नितंबा सुंदरियां नाचने के लिए खड़ी हुई। बीड़ा और मृदंग ध्वनित होने लगे। काकली गान के साथ नृत्य शुरू हुआ। एक गान के बाद राजा को वो फीका लगने लगा। उसने सुंदरियों को नग्न हो नाचने की आज्ञा दी। नर्तकियों ने सारे वस्त्र और सारे आभूषण उतार दिए, सिर्फ पादी किंकिणी भर रखी। पार्श्व में बैठी रानियों और तरुणी परिचारिकाओं के साथ आलिंगन, चुम्बन और परिहास चलता रहा। बीच बीच में नग्न नर्तन होता रहा। जिसका नग्न शरीर महाराज को आकर्षित करता, वो उनके पास आ जाती और फिर दूसरी नग्न हो उसका स्थान ग्रहण करती। महाराज की आंखें और लाल हो गई थी। उनके कंठ और शोर पर भी सुरा ने प्रभाव डाला था। दत्तरे, तुर्कों में से इंद्र तुर में कौन सा आता है?
सब नंगी नाचे। साला की सारी रानियों ने अपने अपने कपड़ों और आभूषणों को उतार दिया। उनके तरुण, सुंदर और गौर शरीर पर कनस्तुल कबरी, जूड़ा से भारी हुआ सिर राजा को पसंद नहीं आया। उसने कबरी को खोल देने को कहा और सभी सिरों से काली नागिनों की भांति दीर्घ वेणियां नितंबों पर लटकने लगी। महाराज को स्वयं कंचुक उतारते देख तरुणियों ने उनके वस्त्रों और आभूषणों को भी उतारा। उनके मांस लटके चिबुक, अति फुल्ल कपोल, गंगा जमुनी मूछें, प्रसूता की तरह के लंबित स्तनों, महाकुंभ सा उदर, पृथुल कोमल मांस मेदपूर्ण उरु तथा पेंडुली, रोमस स्थूल बाहुओं को देखकर साधारण तरुणी भी अवज्ञा किए बिना नहीं रहती। किंतु यहाँ उनका शरीर प्राण इस बूढ़े के हाथ था। कोई उनके दंत रहित ओठों में अपने ओठों को दे रही थी, कोई उनके पार्श्वों से अपने स्तनों को पीड़ित कर रही थी, कोई उनकी रोमस भुजाओं को अपने कंधों और कपोलों से लगा रही थी। कामोत्तेजक गीत के साथ नृत्य शुरू हुआ। रानियों और परिचारिकाओं के बीच अपनी उछलती तोंद लिए महाराज भी नाचने लगे। अध्याय 2। आइए कवि चक्रवर्ती, कह राजा ने अधेड़ पुरुष के लिए आसन की ओर संकेत किया और बैठ जाने पर पान के 2 बीड़े बड़े सम्मान के साथ प्रदान किए। कवि चक्रवर्ती की आयु 50 से ऊपर थी। उनके गौर भव्य चेहरे पर तब भी उजड़े बसंत की छाप थी। उनकी मूछें अब भी काली थीं। उनके शरीर पर सफेद धोती और सफेद चादर के अतिरिक्त रुद्राक्ष की एक सुंदर माला तथा सिर पर भस्म का चंद्राकार त्रिपुंड था। कवि ने सुभाषित सुवर्ण पत्र विस्तृत पान मुंह में रखते हुए कहा, देव, यात्रा क्षेम से तो हुई, शरीर सुस्त तो था, रातें सुख की नींद तो लाती है ना। अब पौरुष थक जा रहा है कवि पुंगव। महाराज, आप अपने कवि श्रीहर्ष का खूब उपहास करते हैं। पुंगव उपहास नहीं, प्रशंसा का शब्द है। पुंगव बैल को कहते हैं देव, जानता हूं, साथ ही श्रेष्ठ को भी कहते हैं। मैं तो इसे बेल के अर्थ में ही लेता हूं और मैं श्रेष्ठ के अर्थ में। फिर कवि मित्र, तुम्हारे जैसे नर्म सचिव लंगोटियां यार से उपहास परिहास नहीं किया जाए तो किससे किया जाए? दरबार में तो नहीं महाराज, श्री हर्ष ने धीरे से कहा। जयचंद्र कवि का हाथ पकड़ आस्थान शाला दरबार हाल से निकल क्रीड़ोद्यान की ओर चल पड़े। ग्रीष्म का प्रारंभ था। हरे हरे वृक्षों की धीरे धीरे कंपित करने वाला समीर बड़ा सुहावना मालूम हो रहा था। राजा ने दीर्घिका पुष्करिणी के सोपान के ऊपर रखे शुभ्र मरमर शिलासन पर बैठ बगल के आसन पर कवि को बैठने के लिए कहा और फिर बात शुरू की। तुम रात को क्या पूछते हो कवि? अब तो मैं अनुभव करने लगा हूं कि मैं दरअसल बूढ़ा हूं। कैसे? नग्न सुंदरियां भी मेरे काम को नहीं जगा सकती। तब तो महाराज आप पूरे योगी हैं। इस योगी के पास की ये 16,000 सुंदरियां क्या करेंगी? बांट दें महाराज, बहुत से लेने वाले मिल जाएंगे, या ब्राह्मणों को गंगा तट पर जलकुश ले दान दें। सर्वेषामेव दानानाम भार्यादानाम विशिष्यते। वही करना पड़ेगा। वैद्यराज चक्रपाणी का बाजीकरण रस तो निष्फल ही गया। अब सिर्फ तुम्हारे काव्य रस की एकमात्र आशा है। नग्न सौंदर्य रस जहां कुंठित हो वहां काव्य रस क्या करेगा महाराज? और अब फिर महाराज आप 60 साल के ऊपर के हो गए। साठा तो पाठा होता है कभी। कौन? क्या 16 सहस्त्र कलोरियों का चीर बिहारी वृषभ? तुम काशी बनारस में दिखलाई नहीं दिए। मुझे कन्नौज से आए 2 मास बीत गए। महाराज, मैं चैत्र नवरात्र में भगवती विंध्यवासिनी के चरणों में गया था। मेरी नाव विंध्यवासिनी के धाम से ही गुजरी। जानता तो बुला लेता, या वहीं उतर कर कुमारी पूजा में व्यस्त हो जाते। तो कभी कुमारी पूजा के ही लिए तो तुम वहां नहीं गए थे। हम भगवती के उपासक साकते हैं महाराज, लेकिन तुम राम सीता की वंदना करते हो तो मालूम होता है कि पक्के वैष्णव हो। अंतः साक्ता बहिशैवा सभा मध्य च वैष्णव। सभा मध्य वैष्णव होना ही पड़ता है महाराज। हम आपकी तरह दूसरे की जीभ थोड़े ही खींचवा सकते हैं। धन्य हो नाना रूपधर।
महाराज, इतनी ही नहीं, मैंने सुगत बुद्ध को भी अपनी आराधना में शामिल कर लिया है। सुगत? भगवान तथागत को भी? भगवान? हाँ, छी, नाम आने पर इस स्थान में मेरी आंखों में भी जरा लज्जा आने लगती है। वज्रयान ने महाराज, हम शाक्तों के लिए सुगत की पूजा सरल कर दी है। ठीक कहा मित्र, इसलिए तो उसे सहजयान कहते हैं। इन सहजयानी सिद्धों के दोहों और गीतों में मुझे कोई कवित्व तो नहीं दिखलाई पड़ता, किंतु पंचमकार, मध्य, मांस, मीन, मुद्रा, मैथुन का प्रचार कर जितना लोक कल्याण इन्होंने किया है, उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूं। किंतु अब मेरे लिए जान पड़ता है, अखंड पंचमकार की उपासना दुष्कर होगी। वज्रयान के साथ नागार्जुन का माध्यमिक दर्शन क्या सोने में सुगंधी है? तुम्हारे काव्य का रस तो मैं चख लेता हूं, यद्यपि कहीं कहीं उसमें भी माथा चकराता है, किंतु यह दर्शन तो पत्थर की तरह मेरे सिर पर बोझा बन जाता है। तो भी महाराज, नागार्जुन का दर्शन बड़े काम का है। वो बहुत सी मिथ्या धारणाओं को दूर कर देता है। लेकिन तुम तो वेदांती प्रसिद्ध हो कवि। मैंने अपने ग्रंथ को वेदांत कहकर ही प्रसिद्ध किया है महाराज, किंतु खंडन खंड खाद्य में नागार्जुन की चरण धूलि को ही सर्वत्र वितरित किया है। याद तो रहने का नहीं, फिर भी बतलाओ, नागार्जुन में क्या खास बात है? सिद्धराज मित्रपाद नागार्जुन के ही दर्शन को मानते हैं। मेरे दीक्षा गुरु? हाँ, नागार्जुन कहते हैं पाप पुण्य, आचार दुराचार सभी कल्पनाएं हैं। जगत की सत्ता असत्ता कुछ भी नहीं की जा सकती। स्वर्ग नरक और बंधन मोक्ष बालकों के भ्रम है। पूजा उपासना पामरों की वंचना के लिए है। देव देवी की लोकोत्तर कल्पना मिथ्या है। जीवन तो मैंने भी इसी दर्शन में बिताया है कभी। सभी बिताते हैं महाराज। नकद छोड़ उधार के पीछे मूर्ख दौड़ते हैं, लेकिन अब तो नकद को सामने रखकर टुकुर टुकुर ताकना है मित्र। पर तुम तो अभी घिसते नहीं मालूम होते। मैं 8 वर्ष छोटा भी तो हूं महाराज, फिर मैंने एक ब्राह्मणी से ज्यादा ब्याह नहीं किए। ब्याह करने से क्या होता है? इतने ब्याह करने पर तो बरों का ही आदमी थक कर मर जाए। मेरे घर में एक ही ब्राह्मणी है महाराज, और दुनिया विश्वास कर लेगी कि कभी श्रीहर्ष उसी दंत टूटी बुढ़िया पर सती हो रहा है। विश्वास करेगी और कर ही रही है महाराज। मैंने अपने ग्रंथों में अपनी समाधि लगा ब्रह्म साक्षात्कार की बात भी लिख दी है। तुम्हारे माध्यमिक दर्शन ब्रह्म और उसके साक्षात्कार की भी गुंजाइश है कभी? महाराज, वहां क्या क्या गुंजाइश नहीं है। प्रजा की अंधी आंखें मौजूद रहनी चाहिए, उन्हें सबका साक्षात्कार कराया जा सकता है। तो महाराज, आपका धर्म पर से विश्वास उठ गया है। इससे मैं नहीं जानता कभी, मुझे मालूम ही नहीं पड़ता किस वक्त विश्वास आता है और किस वक्त चला जाता है। तुम्हारे धर्मात्मा ब्राह्मणों के उपदेशों आचरणों को सुन देखकर मेरे लिए कुछ तय करना मुश्किल है। मैं तो यही जानता हूं कि दान पुण्य, देवालय, सुगतालय का निर्माण आदि जो कुछ धर्म कहता हो करो, किंतु नकद जीवन को हाथ से न जाने दो। प्रेम और धर्म से चलकर उनकी बात राजकाज पर आई। श्रीहर्ष ने कहा, क्या सचमुच महाराज ने पृथ्वीराज का साथ देने से इनकार कर दिया है? मुझे क्या जरूरत है उसका साथ देने की? उसने खुद तूफान से झगड़ा मोल लिया, खुद भुगत देगा। मेरी भी सम्मति यही है महाराज। चक्रपाणी झूठमूठ परेशान करता है। उसका काम चिकित्सा करना है, सो उसमें तो कुछ नहीं बन पड़ता। 3 बार बाजीकरण चिकित्सा की, किंतु सब निष्फल, और अब चला राजकाज में सलाह देने। नहीं महाराज, वो मूर्ख है। व्यर्थी युवराज ने उसे सिर पर चढ़ा रखा है। अध्याय 3। ठीक कहा वैद्यराज। श्रीहर्ष गढ़वारों की जड़ में घून बनकर लगा है। इसने पिताजी को कामुक और अंधा बना रखा है। कुमार, मैं 20 वर्ष से कान्य कुब्जेश्वर का राजवैद्य हूं। मेरी औषधियों का कुछ गुण है। गुण सारी दुनिया जानती है वैद्यराज, किंतु महाराज बाजीकरण के संबंध में नाराज हैं। अति कामुक पुरुषों की तरुणाई को कितनी देर तक बढ़ाया जा सकता है कुमार? इसीलिए आहार विहार में संयम करने के लिए लिखा गया है। मैं तो कहता हूं मुझे मल्लग्राम मलाओं में बैठ देना जानी चाहिए, लेकिन उसको भी वे नहीं मानते। किंतु पिता के दोषों के कारण हमें न छोड़ जाइए वैद्यराज। गढ़वारों को अब बस आपसे ही आशा है, मुझसे नहीं, कुमार हरिश्चंद्र से। किंतु अच्छा हुआ होता यदि गढ़वार वंश में जयचंद्र की जगह हरिश्चंद्र होते।
चंद्रदेव के सिंहासन को हरिश्चंद्र की जरूरत थी, या श्रीहर्ष की जगह वैद्यराज चक्रपाणी जयचंद्र के नर्म सचिव होते। किंतु वैद्यराज, आपको गढ़वार सूर्य के अस्त होते समय तक हमारे साथ रहना चाहिए। अस्त के साथ अस्त होने के लिए मैं भी तैयार हूं कुमार, पर गढ़वारों का सूर्यास्त नहीं होगा, बल्कि हिंदुओं का सूर्यास्त होगा। हम मल्लगामी ब्राह्मण सिर्फ सुआ और प्रोक्षणी के ही धनी नहीं, बल्कि तलवार के भी धनी है। इसलिए हम भी तुर्कों से युद्ध करना चाहते हैं कुमार, और मेरे पिता खुद अपने जमाता को सहायता देने के लिए तैयार नहीं। पृथ्वीराज मेरा अपना बहनोई है वैद्यराज। संयुक्ता का उससे प्रेम था, वो उसके साथ अपनी खुशी से गई। इसमें पिता को नाराज होने की क्या जरूरत? पृथ्वीराज वीर है कुमार, इसमें कोई संदेह नहीं वैद्यराज। वीरता के ही कारण वो तुर्क सुल्तान से लोहा ले रहा है, नहीं तो हमारे कान्यकुब्ज राज्य के सामने उसका राज्य है ही कितना। वो सुल्तान को यदि रास्ता भर दे देता तो सुल्तान उसे पुरस्कृत करता। सुल्तान की आंख दिल्ली पर नहीं, कान्यकुब्ज पर है। 600 साल से कन्नौज भारत के सबसे बड़े राज्य पर शासन कर रहा है, किंतु उन्हें समझा है कौन? पिता समझने की ताकत खो बैठे हैं। यदि इस वक्त वो शासन भार युवराज के ही हाथों में दे देते। मुझे एक बार ख्याल आया था वैद्यराज कि पिता को सिंहासन से हटा दूं, किंतु आपकी शिक्षा याद आ गई। 20 वर्षों में आपकी प्रत्येक शिक्षा को मैंने हित कर पाया, इसीलिए मैं उसके विरुद्ध नहीं जा सकता। कान्यकुब्ज का सिंहासन जर्जर हो गया है कुमार। जरा सा भी गलत कदम रखने पर सारी इमारत ढह पड़ेगी। यह समय पिता पुत्र के कलह का नहीं है। क्या किया जाए वैद्यराज? हमारे सेनापति तथा सेनानायक कायर और अयोग्य हैं। तरुण सेनानायकों में कुछ योग्य और बहादुर हैं, किंतु उनके रास्तों को बूढ़े रोके हुए हैं। यही हालत मंत्रियों की है, जो चापलूसी करना भर अपना कर्तव्य समझते हैं। रनिवास में अपनी बहन बेटी बेचकर 2 पद पाते हैं, उनकी यही हालत होती है। लेकिन बीते की नहीं, हमें आगे की चिंता करनी चाहिए। आज मेरे हाथ में होता तो सारे हिंदू तरुणों को खड्गधारी बना देता, किंतु ये पीढ़ियों का दोष है कुमार, जिसने सिर्फ राजपुत्रों को ही युद्ध की जिम्मेदारी दे रखी है। द्रोण और कृप जैसे ब्राह्मण महाभारत में लड़े थे, किंतु पीछे सिर्फ एक जाति को। मैं समझता हूं ये जात पात भी हमारे रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। रुकावट कुमार, ये सबसे बड़ी रुकावट है। पूर्वजों के अच्छे कार्यों का अभिमान दूसरी चीज है, किंतु हिंदुओं को हजारों टुकड़ों में सदा के लिए बांट देना महापाप है। आज इसका फल भोगना पड़ रहा है। काबुल अब हिंदुओं का न रहा, लाहौर गया और अब दिल्ली की बारी है। आज भी यदि हम पिथौरा के साथ मिलकर लड़ सकते। ओह, कितनी कुप्त है वैद्यराज, एक कुप्त है। हमारी नाव कुप्तों के बोझ से डूबी जा रही है, किंतु हम मोह के मारे एक चीज को भी फेंक कर नाव को हल्की करना नहीं चाहते। धर्म का अजीर्ण है वैद्यराज, धर्म का क्षय रोग। हमने कितना अत्याचार किया है। हर साल करोड़ों विधवा को आग में जलाया है। स्त्री पुरुषों को पशुओं की भांति खरीद बेच की है। देवालयों और बिहारों में सोना चांदी तथा हीरा मोती के ढेर लगाकर म्लेच्छ लुटेरों को निमंत्रण दिया है, और शत्रु से मिलकर मुकाबले के समय फूट में पड़े हैं। अपनी इंद्रिय लंपटता के लिए प्रजा की पसीने की कमाई को बेदर्दी से बर्बाद करते हैं। लंपटता नहीं, पागलपन वैद्यराज। अपनी इच्छा की एक शरीरता स्त्री भी काम सुख के लिए पर्याप्त है, और इंद्रिय के पागलपन के लिए 50,000 भी कुछ नहीं। वहां प्रेम हरगिज नहीं हो सकता। मेरे पिता ने जब पिछली संक्रांति के दिन अपने रनिवास की स्त्रियों में से बहुतों को ब्राह्मणों को दान दिया, तो वे रोती नहीं थी, भीतर से बहुत खुश थी। मेरी भामा ये कह रही थी, दान लेने वाले ब्राह्मण के घर ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 सौतीनें होंगी कुमार। वहां 16 सहस्त्र की भीड़ तो न होगी। और मैं तो इसे भी दास्ता समझता हूं। स्त्री क्या संपत्ति है कि इसका दान किया जाए? हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम मिलकर तुर्कों का मुकाबला करें। ये तो महाराज के हाथ में है। पाखंडी श्रीहर्ष उनके कान में लगा हुआ है। अध्याय 4। अष्टमी की रात थी। चांद अभी अभी पूरब के क्षितिज पर उगने लगा था। अभी सारी भूमि को प्रकाशित होने में देर थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, जिसमें बहुत दूर कहीं उल्लू की डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी। इस नीरवता में 2 आदमी ऊपर से आकर यमुना की अंगनाई में तेजी से उतर गए। उन्होंने अंगुलियों को मुंह में डाल 3 बार सीटी बजाई।
यमुना की परली ओर से एक नाव आती दिखलाई पड़ी। नीरव चलती नदी में धीरे धीरे थापी चलाती एक मझोली नाव किनारे पर आ लगी। दोनों आदमी धीरे से नाव पर कूद गए। भीतर से किसी ने पूछा, सेनानायक माधव? हाँ आचार्य। और आल्हड़ भी मेरे साथ आया है। कुमार कैसे हैं? हाँ, अभी तक तो होश नहीं आया है, किंतु इसके लिए मैंने थोड़ी सी दवा भी दे दी है। कहीं कुमार रणक्षेत्र की ओर लौट पड़ते तो? लेकिन आचार्य, वो आपकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं कर सकते। सो तो मुझे विश्वास है, किंतु फिर भी ये अच्छा ही है। इससे घाव का दर्द भी कम हो जाएगा। घाव खतरनाक तो नहीं है आचार्य? नहीं सेनानायक, घाव को मैंने सी दिया और रक्तस्राव भी बंद हो गया है। निर्बलता जरूर है, किंतु और कोई डर नहीं। अच्छा बताओ, तुम क्या कर आए? महाराज के सबको रनिवास में भेज दिया? हाँ। तो अब राजांतपुर की स्त्रियां महाराज को लेकर सती होंगी? जिनको होना होगा होंगी। और सेनापति? बूढ़ा सेनापति तो आखिर में मरते वक्त जाग उठा था। कितने ही सेनानायक पांसा पलटते देख भाग चले थे, किंतु उनमें भागने का भी कौशल न था। मुझे आशा नहीं कि उनमें से कोई बचा हो। यही बात यदि 3 वर्ष पहले हुई होती और हरिश्चंद्र हमारे महाराज तथा माधव तुम कान्यकुब्ज के सेनापति हुए होते। लंबी सांस लेकर माधव ने कहा, आचार्य, आपकी एक एक बात आईने की भांति झलकती है। अपने महाराज को बहुत समझाया कि राय पिथौरा से मिलकर तुर्कों से मुकाबला किया जाए, किंतु सब अरण्य रोदन ही साबित हुआ। अब अफसोस करने से कोई फायदा न होगा। बतलाओ और क्या व्यवस्था की? 500 नावें 50-50 के गिरोहों में सैनिकों से भरी अभी आ रही हैं। गागा, मोगे, सलखू के नायकत्व में मैंने सेनाओं को बांटकर आदेश दिया है कि चंदावर, इटावा से पूरब हटकर तुर्कों से लड़ें। सीधे कम, छापा मारकर ज्यादा, और परिस्थिति को प्रतिकूल होते देख पूरब की ओर हटते जाएं। कन्नौज के राजप्रासाद? मैंने वहां से जितनी चीजें हटाई जा सकती थीं हटा दिए। गंगा में ही बहुत सी नावें 2 दिन पहले ही निकल चुकी। मैंने इसलिए माधव तुम्हें सेनापति की छाया से बचाया था। उसने अपने से पहले ही तुम्हें मरवा दिया होता। तुमको और कुमार को बचा दिखाकर मुझे संतोष है। अभी हिंदुओं के लिए कुछ आशा है। कुछ भी हो, अंतिम समय तक हमें अपनी शक्ति में से एक एक रत्ती को सोच समझकर व्यय करना होगा। दूसरी नावें आती मालूम होती है आचार्य? सेनानायक आल्हड़, उनके आते ही सब नावों को यहां से चलने का आदेश कर देना। बहुत अच्छा आचार्य, आल्हड़ ने नम्र स्वर में कहा। अच्छा चलो माधव, नीचे कोठरी में चलो, किंतु वहां अंधेरा है। मैंने जानबूझकर वहां से दीपक बुझा दिए। कुछ आगे बढ़कर, जरा ठहरो राधे। बाबा, एक तरुण स्त्री कंठ से आवाज आई। चकमक से दीपक जलाओ। लोहा यत्न से रखा है ना? अच्छा। फिर माधव की ओर फिरकर वह बोले, भाई, कोई बैद्यराज कहे, कोई आचार्य, कोई बाबा, ये सब याद रखना मेरे लिए मुश्किल होगा। तुम सब मेरे बचपन के नाम चक्कू से मुझे पुकारा करो। नहीं, स्त्रियों की आदत बदलनी मुश्किल है, इसलिए हम सब आपको बाबा चक्रपाणी पांड्य की जगह बाबा कहेंगे। अच्छा चलो। दीपक जल गया। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरे। नाव का 2/3 भाग पटा हुआ था, जिसके नीचे एक के पीछे एक 2 छोटी कोठरियां थीं। एक और नाव में खाली जगह थी। दोनों की एक कोठरी के भीतर घुसे। वहां दीपक की पीली रोशनी में एक चारपाई दिखलाई पड़ती थी, जिसके ऊपर कंठ तक सफेद दुसाले से ढका कोई सो रहा था। चारपाई के बगल में रखी एक मचिया से कोई तनबी उठी। चक्रपाणी ने कहा, भाभी, कुमार हिले डुले तो नहीं? नहीं बाबा, उनका श्वास वैसे ही एक साथ चल रहा है। घबरा तो नहीं रही हो बेटी? चक्रपाणी की छत्र छाया में घबराना? कहीं गढ़वार वंश ने पहले पहचाना होता अपने गुरुद्रोण को? यह हमारे सेनापति परम सहायक महाराजाधिराज हरिश्चंद्र के सेनापति माधव आ गए। महादेवी भामा, आपका सेवक माधव सेवा में उपस्थित है, कह माधव ने अभिवादन किया। मैं अपने माधव से अपरिचित नहीं हूं। कुमार के साथ पामसु क्रीड़ा करने वाले क्या कभी मुझे भूल सकते हैं? और जिसकी भुजाएं भामा गढ़वार वंश की धूली लुंठित लक्ष्मी को फिर से उठा लाने के लिए शक्ति रखती हैं। बाबा, तुम्हारे मुंह से भामा कहलाना कितना प्रिय लगता है। पिता याद आते होंगे पुत्री? नहीं बाबा, हमें राजकुल में दूसरी ही हवा बहानी होगी। ओहो, कितनी बनावट, कितनी ढोंग है यहाँ। हमें मनुष्य में सीधा साधा संबंध स्थापित करना चाहिए। पुराने राजकुल को पिता ससुर भट्टारक के साथ जाने देना चाहिए। गया पुत्री, वो तो बहुत देर से गया। क्या तुमने कुमार के अंतःपुर को देखा है? आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए भामा ने कहा, बाबा, अपने हमें फिर मनुष्य बना दिया।
नहीं पुत्री, यदि कुमार हरिश्चंद्र की जगह कोई दूसरा होता तो मैं सिर्फ पानी पीटता रहता। ये सब कुछ कुमार हरिश्चंद्र। बाबा। सबने कुमार की अधखुली आंखों को देखा। बामा उनके पास दौड़ गई और बोली, मेरे चंद्र, राहु के मुंह से निकले चंद्र। हाँ मेरी बामा, लेकिन मैं तो अभी बाबा की आवाज सुन रहा था। बाबा, वो बाबा नहीं जिसने गढ़वारों के सूर्य को डुबाया, इस बाबा को जिसे तुम बाबा कहती हो और जिसे मैं भी बाबा कहूंगा। चक्रपाणी ने दीपक की रोशनी में कुमार के पीले तरुण चेहरे को देख ललाट पर हाथ फेरते हुए कहा, कुमार, तबीयत कैसी है? तबीयत ऐसी है, मालूम होता है जैसे मैं युद्ध क्षेत्र से घायल होकर नहीं लौटा हूं। घाव बुरा था कुमार, होगा, किंतु मेरा पीयूष पाणी बाबा जो पास था। थोड़ा कम बोलो कुमार। हरिश्चंद्र के लिए बाबा चक्रपाणी के मुंह से निकला एक एक अक्षर ब्रह्म वाक्य है, लेकिन ऐसा हरिश्चंद्र चक्रपाणी के किसी काम का न होगा। बाबा, यह हरिश्चंद्र की श्रद्धा की बात है, और जहां मेधा की बात है वहां हरिश्चंद्र ब्रह्म के वाक्य को भी बिना कसौटी पर कसे नहीं मान सकता। कुमार, तुम्हें पाकर गढ़वार वंश नहीं, हिंदू देश धन्य है। बाबा चक्रपाणी को पाकर जरा पानी। बाबा ने तुरंत गिलास में पानी भर कर दिया। बाबा ने नाव को चलते जानकर कहा, हम बनारस चल रहे हैं कुमार, द्वितीय राजधानी को। सेनापति माधव ने सेना के लिए आदेश दे दिया है। सेना इधर तुर्कों को रोकेगी, उधर हम बनारस में गढ़वार राजलक्ष्मी के लिए सैनिक तैयार करेंगे। नहीं बाबा, जैसा आप दूसरे समय कहा करते थे, उसी हिंदू राज्य लक्ष्मी को लौटाने की तैयारी करें। अब यह लौटी राज्य लक्ष्मी हिंदू राज्य लक्ष्मी होगी। इसे हिंदू भुज बल से जीत कर लौटाना होगा, चंडाल और ब्राह्मण को भेद मिटाकर। हाँ मेरे गुरु द्रोण। खंड 15 बाबा नूरदीन। काल 1300 ईस्वी। अध्याय 1। वो समय खत्म हो गया जब हम हिंद को दुधार गाय से बढ़कर नहीं समझते थे और किसानों, कारीगरों, बनियों और राजाओं से ज्यादा धन जमाकर गोर बेचते या खुद मौज उड़ाते। अब हम गोर के गुलाम नहीं, हिंद के स्वतंत्र खिलजी शासक हैं। एक छरहरे जवान ने अपनी काली दाढ़ी के ऊपरी मूछ की पतली स्याही पर अंगुलियां चलाते हुए कहा। उसके सामने एक सफेद लंबी दाढ़ी, बड़ा अमामा, पगड़ी, सफेद अचकन पहने कोई शांत संभ्रांत चेहरे का आदमी घुटने टेके बैठा था। बूढ़े ने कहा, लेकिन जहां पना, यदि पटेलों, मुखियों, इलाकेदारों को छेड़ा जाएगा तो वो बिगड़ जाएंगे, और सल्तनत के गांव-गांव में हम अपनी पलटनी मालगुजारी वसूल करने के लिए भेज नहीं सकते। पहले इस बात को आप तय कर डालिए कि आप हिंदी बनकर हिंद के शासक रहना चाहते हैं या हीरा मोती से ऊंटों और खच्चरों को भरकर ले आने वाले गजनी गोर के लुटेरे। अब हमें हिंद में रहना है जहां पना। हाँ, गुलामों की तरह हमारी जड़ गोर में नहीं, दिल्ली में है। यदि कोई विद्रोह, कोई अशांति होगी तो न हमें अरब, अफगानिस्तान से सेना मिलने वाली है और न ही भाग कर वहां टिकने का ठौर है। ये मानता हूं जहां पना, तो अब हमें इस घर में रहना है, इसलिए इसे ठीक करना होगा जिसमें यहाँ के लोग सुखी और शांत रहें। यहाँ की प्रजा में कितने मुसलमान हैं? 100 वर्ष में दिल्ली के आसपास को भी हम मुसलमान नहीं बना सके। कहिए मुल्ला अबू मोहम्मद, आप कितने दिनों में आशा करते हैं सारी दिल्ली और इस दयार को मुसलमान बना देखने की? सामने बैठे तीसरे वृद्ध ने दांतों के बिना भीतर घुसे ओठों के नीचे नाभि तक लटकती सफेद दाढ़ी के बालों को ठीक करते हुए कहा, मैं निराश नहीं हूं सुल्ताने जमाना, किंतु इस 80 वर्ष के बूढ़े का तजुर्बा है कि यदि हम जबरदस्ती मुसलमान बनाना चाहेंगे तो मुझे कभी उम्मीद नहीं कि हम उसमें पूरी तौर पर सफल होंगे। इसलिए हम हिंद में बस जाने वाले मुसलमान उस दिन तक के लिए इंतजार नहीं कर सकते जब सारा हिंदू मुसलमान हो जाएगा। हमने एक सदी यूं ही गंवा दी और अपनी प्रजा का कुछ भी ख्याल न कर सिर्फ अपने भूमि कर चुंगी महसूल को ज्यादा से ज्यादा वसूल करना चाहा। परिणाम देखा, शाही खजाने में 1 रुपया आता है
तो 5 चले जाते हैं तहसील करने वाले के पेट में। दुनिया के किसी मुल्क में देखा है कि गांव के मुखिया पटेल घोड़ों पर सवार हो निकले, रेशमी लिबास पहने, ईरान की बनी कमान से तीर चलाएं? नहीं, वजीर मुल्क, मेरी सल्तनत में अब इस तरह की लूट बंद करनी होगी। लेकिन हुजूरी वाला, कितने ही हिंदू इस लालच से भी मुसलमान होते थे, अब ये भी रास्ता बंद हो जाएगा। मुल्ला ने कहा, इस्लाम इस तरह की लूट और रिश्वत अगर कबूल करता है तो सरकारी खजाने और सरकारी माल की भी खैरियत नहीं, और जिस हुकूमत के ऐसे खिदमतगार हों उसके लिए क्या उम्मीद की जा सकती है? ऐसों से सल्तनत के पाए मजबूत नहीं हो सकते जहां पना, ये मानना पड़ेगा। मुझे ख्याल था सिर्फ बदअमनी का। वजीर ने कहा, गांव के अमले चाहेंगे वैसा करना यदि उनका बस चलेगा, किंतु गांव में अमले ज्यादा होते हैं या किसान? किसान 100 पर कोई अमला पड़ता होगा। उन्हीं 100 किसानों का खून चूसकर वो घोड़े पर सवार हो सकता है, रेशमी लिबास पहन सकता है और ईरानी कमान से तीर चला सकता है। इस तरह की खून चूसाई बंद करा हम किसानों की हालत बेहतर बनाएंगे, उन्हें हुकूमत का वफादार बनाएंगे। क्या एक नाराज करने से 100 को खुश करना और खुशहाल देखना अच्छा नहीं है? जरूर है हुजूरी वाला, मुझे भी अब शक नहीं रहा। यद्यपि हिंदुस्तान के मुसलमानों सुल्तानों के आप एक नई बात करने जा रहे हैं, किंतु कामयाबी होगी। इससे सिर्फ गांव के ऊपरी श्रेणी के कुछ लोगों को हम नाराज कर लेंगे। गांव और शहरों को ऊंची श्रेणी के कुछ लोगों के नाराज होने की परवाह नहीं। अब थोड़े दिनों के लिए बनी झोपड़ी की जगह हमें शासन की मजबूत इमारत की बुनियाद रखनी होगी। मुल्ला कुछ सोच रहा था। उसने दाढ़ी पर हाथ करते हुए फिर कहा, हुजूरी वाला, अब मैं भी समझता हूं कि गांव के आमिलों की जगह गांव के सारे किसानों की बेहतरी का ख्याल करना हुकूमत के लिए ज्यादा लाभदायक साबित होगा। हमने गांव कस्बों के कपड़े के कारीगरों की ओर थोड़ी निगाह की, उनकी पंचायतों के मजबूत करने में सहायता दी, जिससे वे बनिए महाजनों की लूट से बचें। बेगार में हर एक अमला उनसे कपड़े बनवाता, रुई धुनवाता था, इसे रोका, और आज इसका ये परिणाम देख रहे हैं कि रुई धुनने वाला, कपड़ा बुनने सीने वाले मुश्किल से कोई होंगे जो इस्लाम की साया में न आ गए हों। अब आपने देखा मुल्ला साहिब, जो बात सल्तनत के लिए भली है वो इस्लाम के लिए भी भली है। लेकिन एक बात की अर्ज है जहां पना, आप मुसलमानों के नायक, आप अमीरुल मोमिनीन हैं। साथ ही मैं हिंदुओं का सुल्तान हूं। हिंद में मुसलमानों की संख्या बहुत कम है, शायद 1000 में 1। हिंदू इस्लाम की तौहीन करते फिरते हैं, आगे उनका हौसला और बढ़ सकता है। तौहीन बंद होनी चाहिए। तौहीन? क्या कुरान पाक को पैरों तले रौंदते हैं? इतनी हिम्मत कहाँ हो सकती है? क्या मस्जिदों को नापाक करते हैं? यह भी नहीं हो सकता। क्या रसूल खुदा को सरे बाजार गालियां सुनाते हैं? नहीं जहांपना, बल्कि जो हमारे सूफियों के संसर्ग में आए हैं वे तो रसूल खुदा को भी ऋषि मानते हैं, लेकिन वो हमारे सामने कुफ्र की रस्में अदा करते हैं। जब उन्हें आप काफिर मानते हैं तो कुफ्र की रस्म के लिए शिकायत क्यों? मेरे चचा सुल्तान जलालुद्दीन मेरी तरह तय नहीं पाया था कि उन्हें अपने को स्थायी हिंद शासक समझना चाहिए, या जब तक सारा हिंद मुसलमान न हो जाए तब तक के लिए अस्थायी। किंतु उन्होंने एक बार आपकी तरह के प्रश्नकर्ता को क्या जवाब दिया था मालूम है? नहीं हुजूरी वाला। कहा था, बेवकूफ, तू देखता नहीं कि हिंदू रोजाना मेरे महल के सामने शंख बजाते और ढोल पीटते हुए यमुना किनारे अपनी मूर्तियों को पूजने जाते हैं। वो मेरी आंखों के सामने अपनी कुफ्र की रस्में मनाते हैं, मेरी और मेरे शाही रौब की हतक करते हैं। मेरे दीन के दुश्मन हिंदू हैं जो मेरी राजधानी में मेरी आंखों के सामने ऐसो इशरत और शान शौकत से जिंदगी बसर कर रहे हैं, और दौलत और खुशहाली के कारण मुसलमानों के साथ अपनी शान और घमंड को जाहिर करते हैं। शर्म है मेरे लिए, मैं उनको उनकी ऐसो इशरत और फक्र व गरूर में छोड़े हुए हूँ, और थोड़े से तिनकों पर सब्र किए हूँ जो कि वे खैरात के तौर पर मुझे दे देते हैं। समझता हूँ मैं इससे बेहतर जवाब मैं भी नहीं दे सकता, लेकिन सुल्तान जमा, सुल्तान का इस्लामी फर्ज भी है। जिसने ऐसा कसूर किया है, जिसकी सजा मौत है, उसे इस्लाम की शरण में आने पर मैं जीने की इजाजत दे सकता हूँ। जो गुलाम है और इस्लाम लाता है उसे गुलामी से मुक्त होने का हुक्म दे सकता हूँ, लेकिन खरीद की कीमत शाही खजाने से देकर नहीं। तो इस मुल्क में करोड़ों करोड़ रुपए गुलामों पर लगे हैं, और सभी गुलामों की आज़ादी के लिए तो आप कह भी नहीं सकते। नहीं जहाँपना, गुलाम रखना तो अल्लाह ताला ने भी
जायज़ फरमाया है। नहीं, यदि आप कहें तो तख्त को खतरे में डाल मैं मुस्लिम गैर मुस्लिम सभी दास दासियों को आज़ाद करने का फरमान निकाल देता हूँ। नहीं, यह शरीयत के खिलाफ होगा। शरीयत के खिलाफ होने की बात को छोड़े मुल्ला साहब, इस वक्त आपका ध्यान होगा किसी अमीना दासी पर। सबसे ज्यादा गुलाम तो हैं मुसलमानों के घरों में, और अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए उन्हें जायज़ ठहराया है। लेकिन यदि दास दासियां भी मोमिन हैं, फिर तो हुआ न कि आप उन्हें इस दुनिया की आज़ाद हवा में सांस लेने देना नहीं चाहते और सिर्फ बहिश्त की उम्मीद पर रखना चाहते हैं। मुझे और कहना नहीं है। इस्लामी सल्तनत में इस्लामी शरीयत का शासन होना चाहिए, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। लेकिन ये चाहना थोड़ा नहीं है। इसके लिए इस्लामी सल्तनत की अधिकांश प्रजा को मुसलमान होना चाहिए। आप लोगों के सामने वजीर साहब, आप भी सुने, मैं अपने विचारों को साफ रख देना चाहता हूँ। सुल्तान महमूद जैसा एक विदेशी सुल्तान अपनी जबरदस्त विदेशी सेना के साथ शांतिपूर्ण शहरों को लूट लूट के माल को ऊँटों खच्चरों पर लाद भले ही ले जा सकता था, लेकिन वही बात बाल बच्चों के साथ दिल्ली में बस जाने वाले मेरे जैसे आदमी के बूते की नहीं है। हमारी हुकूमत कायम है हिंदू प्रजा की लगान पर, हिंदू सिपाहियों और सेना नायकों पर। मेरा सेनापति मलिक हिंदू है। चित्तौड़ का राजा मेरे लिए 5000 सेना का सेना नायक है। लेकिन जहांपना गुलाम सुल्तान भी तो दिल्ली ही में रहते थे। आप हिचकिचाएं मत, मुझे चंचल और गुस्सैल कहा जाता है, किंतु ये सब विरोधी विचारों को सुनने से मुझे रोक नहीं सकते। गुलामों की हुकूमत चिड़िया रैन बसेरा थी। मंगोलों के तूफान से हिंदुस्तान की इस्लामिक सल्तनत बाल बल बची है। हिंदुओं को पता न था कि मंगोलों जैसा दुश्मन मुसलमानों ने कभी देखा नहीं तो जरा भी उन्होंने मंगोलों को सह दी होती तो हिंद की सरजमीन में नया लगा इस्लाम का पौधा ठहर नहीं सकता था। जानते हैं ना, चंगेज का खानदान दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत चीन पर हुकूमत कर रहा है। जानता हूं हुजरे वाला, मुल्ला ने कहा, और वो खानदान समनिया मजहब को मानता है। समनिया उनके बहुत से मठों मंदिरों के जला देने बर्बाद कर देने पर भी अभी ये मजहब कुफ्र का साकार स्वरूप हिंद की सरजमीन से उठा नहीं। कुफ्र का साकार स्वरूप वही क्यों, जहां पना हिंदुओं ब्राह्मणों के मजहब में तो सिरजनहार अल्लाह का ख्याल भी है, किंतु समानिया तो उससे बिल्कुल इनकार करते हैं। चंगेज का खानदान आज नहीं, उसके पोते कुबले खान के जमाने से ही अपने को समानों का मुरीद मानता है। यही नहीं, खुद चंगेज की फौज के मंगोलों में बहुत से समनी सिफलासार तथा सैनिक थे। बुखारा, समरकंद, बलक आदि इस्लामी दुनिया के शहरों को, मुसलमानों की सभ्यता के समस्त केंद्रों को उन्होंने चुन चुन कर तबाह कर डाला। उन्होंने हमारी औरतों को बिना ऊंचे नीचे घराने का ख्याल किए आमतौर से दासी बनाया, बच्चों को बेदर्दी से कत्ल किया। इन सब जुल्मों के प्रोत्साहन देने वाले वही समनी मंगोल थे। वो कहते थे, अरबों ने हमारे विहारों को बर्बाद किया, हमारे नगरों को जलाया, हमारे बच्चों को मारा, हमें उसका बदला लेना है। ख्याल कीजिए, यदि मंगोल कहीं हिंदी समनियों बौद्धों से मिलकर हिंदुओं को अपनी ओर खींचने में सफल होते तो इस्लाम की क्या हालत हुई होती, बर्बादी होती जहां पना। इसीलिए हमें बालू की रेत पर अपने राज्य की नींव नहीं रखनी है। हम गुलामों की नकल नहीं कर सकते। वजीर अब तक चुप था, अब उसने मुंह खोला, लेकिन सरकार आली, गांव के अमलों की ताकत कमजोर होने पर सल्तनत कैसे वहां तक पहुंचेगी? जब रेशम पहनने वाले, घोड़ों पर चलने वाले अमले थे, तब कैसे काम चलता था आपको मालूम है? मैंने इसकी खोज नहीं की, मैंने खोज की है। जब शासकों ने अपने को लुटेरों जैसा समझा, तब उन्होंने लूटने वाले अमले नियुक्त किए। ऐसा सब समय सब जगह होता है। उससे पहले हर गांव में पंचायत होती थी, जो गांव की सिंचाई, लड़ाई झगड़े से लेकर सरकार को लगान देने तक का सारा प्रबंध स्वयं करती थी। राजा को गांव के किसी एक व्यक्ति से कोई काम न था, वो सिर्फ पंचायत से वास्ता रखता था। समझता था कि लगान देने वाले किसान और उसके बीच संबंध स्थापित करने के लिए यही पंचायतें हैं। तो जहां पना 100 बरस से मरी इन पंचायतों को फिर से हमें जिलाना होगा, और दूसरा चारा नहीं। यदि इस्लामी सल्तनत को इस देश में मजबूत करना चाहते हैं तो प्रजा को सुखी और संतुष्ट रखने की हर प्रकार से कोशिश करनी होगी। उसके लिए हमें अपनी हिंदू प्रजा के रीति रिवाज, कानून कायदा का ख्याल रखना होगा। दिल्ली की सल्तनत में इस्लामी शरीयत कानून नहीं, सुल्तानी शरीयत बरती जाएगी। इस्लाम का प्रचार मुल्लों का काम है।
उन्हें हम वजीफे दे सकते हैं, सूफियों का काम है और वो बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। उनकी खानकाहों मठों को हम नकद या सरकारी लगान माफ़ी दे सकते हैं। अध्याय 2। वर्षा बीत चुकी थी, किंतु अभी भी ताल तलैयों में पानी भरा हुआ था। बड़ी बड़ी मेड़ों से घिरे धानों के खेतों में पानी भरा हुआ था, जिसमें धान के हरे हरे पुंजे लहरा रहे थे। चारों ओर दूर तक फैली मगध की हरी हरी क्यारियों के बीच हिलसा पटना का बड़ा गांव था, जिसमें कुछ व्यापारियों के ईंटे के पक्के मकान थे, बाकी किसानों और कारीगरों के फूसिया खपड़ैल के। इनके अतिरिक्त कुछ ब्राह्मणों के घर थे, जो उनसे कुछ बेहतर अवस्था में थे। हिलसा के मंदिरों को 100 वर्ष पहले मुहब्बत बिन बख्तियार खिलजी की सेना ने ही ध्वस्त कर डाला था, और इसके बाद उनके खंडहरों में ही हिंदू जहां जहां पूजा कर लेते थे। गांव के पश्चिमी छोर पर बौद्धों का मठ था, जिसका प्रतिमा गृह तो टूट फूट गया था, किंतु घर अब भी आबाद थे। मठ के भीतर घुसकर उसके निवासियों को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि बौद्ध भिक्षु उसे छोड़कर चले गए हैं। उस दिन शाम के वक्त मठ के बाहर के पत्थर के छोटे चबूतरे पर एक अधेड़ पुरुष बैठा था। उसके शरीर पर पीला कासाय था। उसका सिर और बाहुएं घुटी हुई थी। मूछ दाढ़ी के बाल बहुत छोटे हफ्ते भर की बनी हुई थी। उसके हाथ में काठ की माला थी। आश्विन की पूर्णिमा का दिन था। गांव के नर नारी खाना, कपड़ा तथा दूसरी चीजें लाकर कासायधारी पुरुष के सामने रखकर हाथ जोड़ रहे थे। पुरुष हाथ उठा स्मित मुख से उन्हें आशीर्वाद दे रहा था। यह क्या है? हिलसा का पुराना बौद्ध मठ तो नष्ट हो गया। हाँ, किंतु श्रद्धा मठों से बाहर भक्तों के दिलों में हुआ करती है। आज हिलसा के कासायधारी बाबा को देख क्या बौद्ध भिक्षु छोड़ और कुछ कह सकते हैं? वो अविवाहित है। यही नहीं, उसके 4 पहले के गुरु भी अविवाहित कासायधारी थे। हिंदू या बौद्ध से मुसलमान बने 10-5 कारीगर घरों में इसे खानकाह कहकर पुकारा जाता है। ब्राह्मण और कुछ बनिए भी इसे मठ नहीं कहते, किंतु बाकी गांव के लिए यह अब भी यह विचार मठ। उसके बाबा की पहले भी जात पात न होती थी, और इन नए बाबों की भी जात नहीं है। उन्हीं की भांति ये भी कासाय पहनते, अविवाहित रहते हैं, और बीमार होने पर यही लोगों के भूतों को झाड़ते हैं। मरण और शोक के समय यही अलख निरंजन निर्वाण का उपदेश दे सांत्वना प्रदान करते हैं। इसलिए आज शरद पुनों की प्रावारणा के दिन लोग पहले की भांति इन मुस्लिम भिक्षुओं को भी पूजा चढ़ा रहे हैं, और कारीगर मुसलमान जैसे पहले उन बौद्ध भिक्षुओं को अपना पूज्य गुरु मानते थे, उसी तरह अब अपने बाबा और उनके कासायधारी चेलों को मानते हैं। खानकाह के पुराने महंतों, पीरों की समाधियों, कब्रों की वंदना कर गांव वाले धीरे धीरे चले गए। रात के बीतने के साथ दूध सी चांदनी चारों ओर छिटक गई। उसी वक्त कारीगर घरों की ओट से 2 आदमियों के साथ कोई आंगन की ओर आता दिखाई पड़ा। नजदीक आने पर बाबा ने मौलवी अबुल अलाई को पहचाना। उनके सिर पर सफेद अमामा, शरीर पर लंबा चोगा, पैरों में जूतों से ऊपर पायजामा था। उनकी काली दाढ़ी हवा के हल्के झोंके से हिल रही थी। बाबा ने खड़े हो दोनों हाथों को बढ़ाते हुए मधुर स्वर में कहा, आइए मौलाना अबुल अलाई, अस्सलाम अलैक। बाबा मौलाना के सिकुड़ते हाथों को अपने हाथों में ले उनके बगलगीर हुए। मौलाना ने भी बेमन से वालेकुम अस्सलाम किया। बाबा ने नंगे चबूतरे के पास जाकर कहा, हमारा तख्त यही नंगा पत्थर है, तशरीफ रखिए। मौलाना के बैठ जाने पर बाबा भी बैठ गए। बात पहले मौलाना ने ही शुरू की। शाह साहब, जब यहाँ काफिरों की भीड़ लगी थी तो मैंने ठहर कर देखा था इस तमाशे को। तमाशा भले ही कहें मौलाना, किंतु काफिर न कहें, नूर के कलेजे में इससे तीर लगता है। यह हिंदू काफिर नहीं तो और कौन है? सभी में वही नूर समाया हुआ है। नूर और कुफ, रोशनी और अंधेरी की तरह एक जगह नहीं रह सकते। तुम्हारा ये सारा तसव्वुफ वेदांत इस्लाम नहीं, गुमराहियत है।
हम आपके ख्यालों को गुमराहियत नहीं कहते। हम नदियाँ एक घाट बहुत तेरे के मानने वाले हैं। अच्छा, आप सभी इंसानों को खुदा के बच्चे मानते हैं या नहीं? हाँ, मानता हूँ। और ये भी कि वो मालिक सर्वशक्तिमान है। हाँ मौलाना, मेरे उन सर्वशक्तिमान मालिक के हुक्म के बिना जब पता भी नहीं हिल सकता, तो हम और आप अल्लाह के इन सारे बच्चों को काफिर कहने वाले कौन? अल्लाह चाहता तो सबको एक रास्ते पर चलाता, नहीं चाहता है इसका मतलब है सभी रास्ते उसे पसंद हैं। शाह साहब, मुझे न सुनाइए तसव्वुफ की झूठों को। लेकिन मौलाना, ये तो मैंने इस्लाम के ही दृष्टिकोण से कहा। हम सूफी तो अल्लाह और बंदे में फर्क नहीं मानते। हमारा कलमा महामंत्र तो है अनलहक, मैं सत्य देव हूँ, हम वस्त, सब वही ब्रह्म है। ये कुफ्र है। आप ऐसा ख्याल करते हैं। पहले भी कितने ही लोगों ने ऐसा ख्याल किया था, किंतु सूफियों ने अपनी शहादत खून से इस सत्य पर मुहर लगाई और आगे भी जरूरत पड़ने पर हम मुहर लगाएंगे। आप लोगों की वजह से इस्लाम यहाँ फैलने नहीं पाता। हमने तुम्हारी आग और तलवार को दिल से बुरा जरूर समझा, किंतु हाथ से नहीं रोका। फिर आपने कितनी सफलता पाई। आप लोग उनके धर्म को सत्य बतलाते हैं। हाँ, क्योंकि महान सत्य को कुल्हियाए में बंद करने की ताकत हम अपने में नहीं पाते। यदि इस्लाम अपने शहीदों के कारण सच्चा है, यदि तसव्वुफ अपने शम्सो मंसूरों की शहादत से सच्चा है, तो हिंदुओं ने भी तुम्हारी तलवारों के नीचे हंसते हंसते गर्दन रख हिंदू मार्ग को सच्चा साबित किया है। हिंदू मार्ग और सच्चा, हिंदू का मार्ग पूरब का, हमारा पश्चिम का, बिल्कुल उल्टा। इतना उल्टा होता तो क्यों आज शाम को गांव के इन किसानों ने मुसलमान मठ की पूजा की? आप मुसलमानों में हिंदूपन की गंध मात्र नहीं देखना चाहते मौलाना। हाँ, नहीं रखना होगा तो हमारी सदवा मुसलमानिनों का सिंदूर तो जाकर धुलवाइए। धुलवाएंगे, बाबा ने हंसकर कहा। सिंदूर धुलवाएंगे जीते जी। जुम्मन, बताओ बेटा, क्या तुम्हारी सलीमा मान लेगी इससे? नहीं बाबा, मौलवी साहब को मालूम नहीं है, सिंदूर विधवा का धोया जाता है, पास ही खड़े जुम्मन ने कहा। बाबा ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, क्षमा करना मौलवी अबुल अलाई, हम सूफी न किसी सुल्तान के टुकड़ों पर यहाँ आकर बसे, न किसी अमीर के दान पर। हम कफनी और लंगोटी पहनकर आए। किसी हिंदू ने हमारे ऊपर तलवार नहीं उठाई। इसी खानकाह को ले लीजिए, ये पहले समनियों का बिहार था। मेरे 5वें दादा गुरु समनी बौद्ध फकीरों के चेले थे। बनावटी नहीं, वो बुखारा से आए थे और उनके तसव्वुफ से खींचकर चेला बने थे। तसव्वुफ सब जगह एक है, बाहरी चोले से उसका झगड़ा नहीं। वो चोला समनी का भी हो सकता है, हिंदू का भी, मुसलमान का भी। हमारे उन गुरु के बाद ये खानकाह मुसलमान नाम रखने वाले फकीरों की ही है। हमने चोला बदलने पर जोर नहीं दिया, हमने प्रेम सिखलाया, जिसका फल देख रहे हैं। गांव गांव में हमसे घृणा रखने वालों की कमी। पंडितों ने जड़ता दिखाई, वो प्रेम के पंथ को नहीं पहचान सके, जैसे आप लोग नहीं पहचान सके। उसी से जुम्मन के बाप दादों को हिंदू नहीं मुसलमान नाम रखना पड़ा, और अब उनके यहाँ आपकी भी खातिर होती है। अध्याय 3। चैत का मास बीत चुका था। जिन वृक्षों में नए नए पत्ते लगने वाले थे, लग चुके थे। आम अब किस साल अच्छा आया था, इसलिए उसके पुराने ही पत्ते रह गए थे। उनके नीचे खलिहान लगे हुए थे, जहां दोपहर की गर्मी और हवा में भी किसान दौरी कर रहे थे। उसी वक्त कोई मुसाफिर थका और धूप से पसीने पसीने उन्हीं खलिहानों में एक वृक्ष के नीचे आ बैठा। मंगल चौधरी ने उसकी शक्ल सूरत से परदेसी मुसाफिर समझ पास आकर कहा, राम राम भाई, इस धूप में चलना बड़ी हिम्मत का काम है। राम राम भाई, लेकिन जिसको चलना होता है उससे धूप ठंडा थोड़े ही देखना पड़ता है। पानी पियो भाई, मुंह सूखा मालूम होता है। घड़े में ठंडा पानी रखा है। कौन बिरादरी हो? अहिर, मंगल चौधरी मेरा नाम है। चौधरी, लोटा डोरी मेरे पास है, मैं ब्राह्मण हूँ, कुआं बता दो। कहो तो अपने लौड़े से मंगवा दूं पंडित जी, थका हुआ हूँ, मंगवा दो चौधरी। बेटा घिसा, इधर आइयो तो, बुला। मंगल चौधरी ने दौरी रुकवा बेटे को गुड़ की डली के साथ कुएं से ताजा पानी भर लाने के लिए कहा। मुसाफिर ने पूछकर मालूम किया, दिल्ली अभी 20 कोस है, इसलिए आज नहीं पहुंच सकता। मंगल चौधरी हंसने हंसाने वाले जीव थे। चुप रहना उनके लिए सबसे मुश्किल काम था। चौधरी ने कहा,
हमारे यहाँ इस साल तो भगवान की कृपा से फसल बहुत अच्छी हुई। बैसाख में खलिहान उठाना मुश्किल होगा पंडित जी। तुम्हारे यहाँ फसल का कैसा डौल है? फसल बुरी नहीं है चौधरी। राजा अच्छा होता है तो देवता भी खुश होते हैं पंडित जी। जब से नया सुल्तान तख्त पर बैठा है तब से प्रजा बड़ी खुशहाल है। क्या ऐसी बात देखते हो चौधरी? अरे एक तो यही खलिहान के गंज देख रहे हो। 2 वर्ष पहले आते तो देखते इनके चौथाई भी नहीं होते। सुतर गया है चौधरी, सुतर गया है, किंतु सुल्तान की नियत की बरकत है पंडित जी। पहले हम किसान नंगे भूखे डोलते थे और धीके रेशम तंजे पहन घोड़े पर नलते थे। गेहूं बित्ते भर का भी नहीं होने पाता था कि उनके घोड़े हमारे खेतों में आ जमते थे। कौन बोलता, हमारे गामड़ों के तो यही सुल्तान थे। इसी समय मंगल चौधरी की भांति ही घुटनों तक की धोती, बदन पर एक मैली चौबंदी, सिर पर चिकन टोपी पहने दूसरा चौधरी आ गया और बीच ही में बोल उठा, और चौधरी अब देखते नहीं सारी शान कहाँ चली गई? अब बेटे दानों दानों के मुहताज फिर रहे हैं। मुझसे कह रहा था वो ब्राह्मण का क्या नाम है चौधरी? सिब्बा। अब न सिब्बा कहते हो, उस वक्त तो पंडित शिवराम था। कह रहा था चौधरी छेदाराम, 2 मन गेहूं देना, पैसा हाथ में आते ही दाम दे दूंगा। मुंह पर नहीं करता तो मुश्किल है, लेकिन मुझे याद है जब वो ब्राह्मण का सीधी बात भी नहीं करता था। अबे छिद्दे छोड़, कोई दूसरी बात उसके मुख से नहीं सुनी। और जब तुम हो चौधरी छेदाराम और मैं चौधरी मंगलराम, मंगल और छिद्दे से 2.5 वर्षों में हम कहां से कहां पहुंच गए। मैं कहूंगा चौधरी वो सुल्तान की दया है, नहीं तो हम सब छिदे और मंगे ही बने रहते। यही तो मैं कह रहा था इन पंडित जी से। न हमारी ये पंचायत लौटकर मिली होती, न हमारे दिन लौटते। चौधरी मंगलराम, तुम हाथ से कलम नहीं पकड़ सकते, किंतु तुम गांव के सरपंच हो, कैसे सब काम चला लेते हो। अमला तो अमला, ये बनिए 1 रुपये में 2 रुपये का अनाज उठा ले जाते थे। जेठ भी नहीं बीतता था और घर में चूहा डंड पेलने लगते थे। हम तो सही कहते हैं, हमारा सुल्तान लाख बरस जीता रहे। यात्री ब्राह्मण इन उज्जड अहीरों की तारीफ सुन सुनकर कूट रहा था और कुछ बोलने का मौका ढूंढ रहा था। गुड़ खा पानी पी लेने के बाद वो और उतावला हो गया था। वो चौधरियों की बात न खत्म होने देख बीच ही में बोल डाला, सुल्तान अलाउद्दीन ने पंचायत आप लोगों को दी? हाँ पंडित, तेरे मुंह में घी शक्कर, लेकिन पंडित न जाने किसने हमारे सुल्तान का नाम अलाउद्दीन रख दिया। हम तो अपने गांव में अब उसे लाभदीन कहते हैं। चौधरी तुम कोई नाम रखो, लेकिन जानते हो सुल्तान ने हिंदुओं पर कितना जुल्म ढाया है। हमारी अहिरियां तो चादर भी नहीं लेती, ऐसे ही छाती उतान कर खेत हार में रात दिन घूमती हैं। उन्हें तो कोई उड़ा नहीं ले जाता। इज्जत वाले घरों की इज्जत बिगाड़ते हैं तो पंडित हम बेइज्जत वाले हैं, और कौन है सौरा इज्जत वाला? तुम तो गाली देते हो चौधरी मंगलराम, लेकिन पंडित तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब से हमारी पंचायत लौटी तब से हमारी इज्जत भी लौट आई। अब हम जानते हैं अमील अमले कैसे इज्जतदार बने थे। हिंदू हिंदू, मुसलमान मुसलमान, बोलगा से गंगा कहते हैं। जो भी आमिल अमले हुए सब एक ही रंग में रंगे थे, और फिर वो होते थे ज्यादातर हिंदू। चौधरी छेदाराम ने कोई बात छूटती देखकर कहा, और हम लोगों से कहते हैं हिंदू मुसलमान दोनों दो। देखा नहीं चौधरी, अपने को हिंदू ब्राह्मण कहने वाले या अपनी स्त्रियों के 7 पर्दे की बेगम बनाते जा रहे हैं। हाँ चौधरी, मेरे दादा कहते थे उन्होंने कन्नौज और दिल्ली की रानियों को नंगे मुंह घोड़े पर चढ़े देखा था। ब्राह्मण ने कहा, लेकिन चौधरी उस वक्त कोई मुसलमान हमारी इज्जत लूटने वाला न था। आज भी हमारी इज्जत हार खेत में डोलती फिरती है, कोई उसे नहीं लूटता। और लूटती भी थी तो चौधरी मंगलराम, जब इस ब्राह्मण की सिब्बे की चली थी। मुफ्त की खाने वाले एक दूसरे की इज्जत लूटना छोड़ और क्या करेंगे? ये हिंदू मुसलमानों का सवाल नहीं पंडित, ये मुफ्तखोरों का काम है। पक्के हिंदू हम हैं पंडित, हमारी औरतें कभी 7 पर्दे में नहीं रहेंगी। ब्राह्मण ने फिर एक बार साहस करके कहा, अरे चौधरी, तुम्हें पता नहीं सुल्तान के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण में जो हमारे मंदिर तोड़े, देवमूर्तियों को पांव तले रौंदा, हमने बहुत सुना है पंडित। 1 बार नहीं 1000 बार। मुसलमानी राजा में हिंदू का धर्म नहीं, लेकिन हम दिल्ली के बहुत नजदीक रहते हैं पंडित, नहीं तो हम भी विश्वास कर लेते। हमारे 20 कोस में न तो कोई मंदिर तोड़ा गया, न देवताओं को पांव के नीचे दबाया गया। चौधरी मंगलराम, ये बिल्कुल झूठ है। तुम तो मुझसे भी ज्यादा दिल्ली आते जाते रहे हो। मैं कितनी ही बार दशहरा देखने दिल्ली गया हूँ।
कितना भारी मेला होता है, आधी से ज़्यादा औरतें होती हैं। हिंदू का मेला, मेले वाले भी ज़्यादातर हिंदू। देवताओं को सजाकर सुल्तान के झरोखे के नीचे से ले जाते हैं। सब शंख नगाड़ा नरसिम्हा बजाते हैं। हाँ, झूठ है चौधरी छदाराम, सेठ निकामल महल के 100 गज पर ही एक बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं और न जाने कितने लाख लगेंगे। मैंने पिछली बार पत्थर गिरा देखा, अब की बारी देखा तो दीवार कमर भर उठ आई है। यदि सुल्तान को तोड़ना होता तो अपनी आंखों के सामने क्यों मंदिर खड़ा होने देता। हाँ चौधरी, राजाओं में लड़ाई होती है। लड़ाई में कौन किसको पूछता है, कुछ हो गया होगा उसी को लेकर हल्ला करते हैं। 100 वर्ष पहले हमारे और पास में ऐसी बातें हुई थी, लेकिन अब कहीं कुछ सुनने में आता है। याद है, हम कई गांवों के आदमी जब हाकिम के पड़ाव पर गए थे, उसने कहा था पहले के सुल्तान चिड़िया रैन बसेरा वाले थे। हमारा सुल्तान लाबदिन हमारे घर में दुख सुख में साथ में रहने वाला सुल्तान है, इसलिए वो प्रजा को लूटता नहीं, खुशहाल देखना चाहता है। और अब चाहने की बात नहीं, लोग बाग चारों और खुशहाल दिखते हैं। अध्याय 4। दिल्ली के बाहर सुनसान कब्रिस्तान था, जिसके पास कुछ नीम और इमली के दरख्त थे। अगहन की रातें सर्द थीं। लकड़ी की आग के पास 2 फकीर बैठे थे, जिनमें एक हमारे परिचित बाबा नूरदीन थे। दूसरे फकीर ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी और मूछों पर दोनों हाथों को फेरते हुए कहा, बाबा, 5 बरस में फिर हरियाणा में दूध की नदियां बहने लगी हैं। ठीक कहा बाबा ज्ञानदीन, अब किसानों के चेहरे हरे भरे दिखलाई पड़ते हैं। बाबा, जब खेत हरे होते हैं तभी चेहरे भी हरे होते हैं। आमिल अमले तो गए, ये बनिया महाजन और मर जाते तो चैन की बंसी बजती। बहुत लूटते हैं और इनके ये बड़े बड़े मठ, बड़े बड़े मंदिर सदाव्रत तो इसी लूट से चल रहे हैं। कहते हैं धनी नहीं रहने से धर्म नहीं चलेगा। मैं कहता हूं जब तक धनी रहेंगे तब तक अधर्म का पलड़ा भारी रहेगा। ज्ञानी ध्यानी पीर पैगंबर ऋषि मुनि से बढ़कर धर्म पर चलने वाला कौन होगा? लेकिन उनके पास एक कमली, एक कफनी से बेसी क्या था। इंसान भाई भाई नहीं बन सकते जब तक गरीबों की कमाई से पलने वाले अमीर हैं। और सुल्तान भी मित्र ज्ञानदीन, आदमी आदमी में फूट डालने वाले, यही इकट्ठी सिमटी माया है। किंतु उसकी शान शौकत भी तो नहीं चले अगर कमेरों की कमाई न सोचें। उन दिनों की उम्मीद रखें। लिहाजा जब सभी गोरख धंधे मिट जाएंगे और पृथ्वी पर प्रेम का राज्य कायम होगा। अभी आप सुन रहे थे राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित पुस्तक वोल्गा से गंगा की ऑडियो बुक अच्युत घिमिरे की आवाज़ में। काठमांडू नेपाल में तैयार हुआ यह हिंदी ऑडियो बुक आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हिंदी भाषा में अच्युत घिमिरे की और दूसरी ऑडियो बुक सुनने के लिए यूट्यूब चैनल प्रीत किरीत सब्सक्राइब कीजिएगा। बुलबुल कम्युनिकेशन।